नमस्कार। सावन का महीना प्रकृति का महीना है, आनंद का महीना है, भक्ति का महीना है, प्राप्त करने का महीना है। इस महीने में खान पान पर भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और इतना ही नहीं, अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, धन भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा, नौकरी मिलेगी। सोमवार का व्रत प्रदोष व्रत की तरह से ही किया जाता है। प्रदोष काल क्या होता है? सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो कालखंड होता है वो प्रदोष काल होता, 48 मिनट का प्रदोष काल होता है। इस कालखंड में भगवान शिव की आराधना का विशेष रूप से महत्व है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं भी जाएं, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने गांव के, शहर के, कस्बे के, मोहल्ले के किसी भी शिवालय में जा सकते हैं। उनका जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं। चढ़ता क्या है? बेलपत्र, धतूरा, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं। और प्रसन्न होकर के देते क्या हैं? जो कुछ भी आपके पास नहीं, वो सब कुछ देते हैं। 26 तारीख से सावन का सोमवार, पहला सोमवार होगा। उस दिन से ही ये व्रत प्रारंभ होगा। जिन बेटियों के विवाह नहीं हो रहे, जिन बेटों के विवाह नहीं हो रहे, जिनका दाम्पत्य जीवन खराब है, उन्हें मंगलवार के दिन मंगला गौरी की पूजन करना चाहिए। मंगल का व्रत करते हैं और भगवती गौरा, गौरा का तात्पर्य पार्वती जी का पूजन करते हैं। सीता जी ने श्री राम को प्राप्त करने के लिए गौरी की पूजा की और उन्हें श्री राम प्राप्त हुए। आप भी साधना करें, मंगला गौरी का पूजन करें मंगलवार के दिन। और सावन मास से प्रारंभ होता 16 मंगल कुल करना और 16 वस्तुएं सौभाग्य की भगवती गौरा को अर्पित करना है। अगर ऐसा करते हैं तो मन वांछित पति या पत्नी प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में जो तमाम प्रकार के आपके क्लेश चल रहे हैं वो समाप्त होते हैं। तो दो महत्वपूर्ण, तन को और मन को स्वस्थ करने के लिए भगवान शिव की आराधना और दाम्पत्य जीवन को समृद्ध करने के लिए समय से विवाह हो जाए, समय से दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हो जाए, उसके लिए मंगला गौरी का पूजन। एक सोमवार को प्रारंभ होता है भगवान शिव का पूजन और मंगला गौरी का मंगल के दिन। मंगला गौरी के 16 मंगल लगातार आप व्रत करेंगे, चमत्कारिक लाभ मिलेगा। मेरा अपना अनुभव ही है, आप भी करें। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। महीने का आखिरी सप्ताह है, 25 से 31 जुलाई के बीच में जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है या जिनकी राशि मेष है, उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बुध का कर के साथ में आना आपके लिए निजी सुख में वृद्धि करेगा। आदित्य योग बनेगा और ये आदित्य योग आपके लिए विशेष लाभदायी होगा। बुध आदित्य योग का तात्पर्य है कि तमाम उपलब्धियां प्राप्त करना,
25 को पिता या संबंधित अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। 26-27 यात्रा के लिए अच्छी है। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धार्मिक कार्यों में भी रुचि ले सकते हैं। और 28-29 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन विचलित होगा, मन अशांत हो सकता है। और 30-31 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, व्यावसायिक दृष्टि से भी उत्तम है, भावुकता के लिए भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्थिक संकट भी रहेगा इस सप्ताह। जिनकी राशि वृष है, आपकी राशि पर राहु पहले से ही चल रहे हैं, जिस कारण से अज्ञात भय रहता है, मन भटकता है। मन और तन को शुद्ध करने के लिए भगवान शिव की उपासना करें। यदि आप विवाह के दलीस पर हैं तो मंगला गौरी का पूजन करें। दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार की त्रुटि या क्लेश चल रहा तो मंगला गौरी का पूजन आपके लिए हितकर होगा। 25 को निजी सुख में वृद्धि होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। 26-27 साधना की तिथियां हैं, निरंतर प्रगति करेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी। 28 और 29 कर्म क्षेत्र में व्यवधान आएंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 30-31 को मन शांत रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, लगेगा कि कुछ हमसे दूर होता चला जा रहा है। जिनकी राशि मिथुन है, बुध का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सूर्य चंद्र की युति द्वितीय भाव पर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन की खिन्नता कम होगी, नए कार्य करने के उत्साह बढ़ेगा। 25 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो आपके हित में न हो, लेकिन 26-27 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी लाभ मिलेगा। 28-29 को पिता धर्मगुरु का सहयोग मिल सकता, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 30-31 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी कर्क राशि है, उत्साह में वृद्धि होगी। आपकी राशि पर बुध और सूर्य की युति विशेष फलदायी होगी। बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 25 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उत्तम भोजन, पारिवारिक सुख, समृद्धि मिलेगी। 26-27 को कुछ तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें। 28-29 धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई उपलब्धि के योग बन रहे हैं। और 30-31 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि सिंह है, उनके लिए यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति आपके राशि पर है। वहीं शुक्र के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है इसमें, वो सूर्य बुध का द्वादश भाव में, यानी आपके राशि 12वें है, जिसके कारण से मन अशांत रहेगा, मानसिक दुर्बलता बढ़ सकती है, एकांत में रहने की आवश्यकता नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 25 को व्यवसायिक योजना को बल मिल सकता है, रिश्तों में मधुरता आएगी। 26-27 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की, ध्यान देने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 28-29 भाग दौड़ रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 30 और 31 उत्तम तिथियां हैं,
आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी राशि कर्क है, क्षमा करें, जिनकी राशि कन्या है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 25 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 26-27 कुछ तनावपूर्ण तिथि रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न हो सकता है। 28-29 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 30-31 को मन में खिन्नता आ सकती है। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो। जिनकी तुला राशि है, आपके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव की उपासना या मंगला गौरी की पूजन आपके लिए श्रेष्ठ होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन यश कीर्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 25 को रिश्तों में मधुरता आएगी। परिजन भेंट होगी। उत्तम सुख और समृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं 26-27 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 28-29 तनावपूर्ण तिथियां हैं। मन खिन्न होगा। व्यर्थ की उलझन रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 30-31 को व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके लिए उतार चढ़ाव का सप्ताह रहेगा। केतु आपकी राशि पर है, महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन वहीं कुछ स्थितियाँ आपके लिए कष्टदायी भी है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके लिए 25 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 26-27 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे। 28-29 को किसी महिला रिश्तेदार के कारण से तनाव मिल सकता। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की प्रयास करें, लेकिन संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 30-31 को मन अज्ञात भय से ग्रसित हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन दुर्बल हो सकता है। जिनकी धनु राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। 25 को किया गया प्रयास सार्थक होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी 26 और 27 तिथियां हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 28-29 को कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 30-31 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। जिनकी मकर राशि है, यूँ तो उन पर शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से 25 को शनि के साथ चंद्रमा का विष योग कहीं न कहीं क्लेश दे सकता है। वहीं पर 26-27 को गजकेसरी योग आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रयास सफल होगा। 28-29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 30-31 को कुछ पारिवारिक कुछ व्यावसायिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी कुंभ राशि है, उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शनि आपके 12वें होगा और बृहस्पति आपके राशि पर होगा। 25 तारीख को शनि के साथ चंद्रमा विष योग बनेगा, तो वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। अपनों से संबंधों में कटुता ना आने दें। वहीं पर 26-27 को गजकेसरी योग है। रिश्तों में मधुरता आएगी। नए रिश्ते बनेंगे। नए उद्योग या नई नौकरी के प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 28-29 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। देव दर्शन हो सकते हैं।
व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। देशाटन की स्थिति हो सकती है, देव दर्शन हो सकते हैं। जिनकी मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह आपके लिए हो सकता है। भगवान शिव की कृपा हो सकती है, आप उनके यदि नज़दीक हैं या उनकी साधना करते हैं। 25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। यद्यपि कर्म क्षेत्र में कुछ बाधाएं भी रहेंगी, फिर भी मन शांत रहेगा। लेकिन 26-27 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, अपनों से क्लेश बन सकता है। 28-29 को चली आ रही परेशानियां समाप्त होंगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 30-31 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। ये था आपका साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 जुलाई के बीच का। इसमें मूल बात क्या है कि भगवान शिव की उपासना और मंगला गौरी की पूजन आपके जीवन को श्रेष्ठ कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को श्रेष्ठ कर सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ कर सकता है, आध्यात्मिक बल मिल सकता है। हम कई सप्ताह से आपकी समस्याओं का निःशुल्क परामर्श देते हैं। एक समस्या जिन पहले 10 लोगों को हमें प्राप्त होती है YouTube एस्ट्रोपद्मेश जी पर, हम उनकी समस्याओं का समाधान देते हैं। ये पूर्णतया निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है। और अगस्त के महीने में एक दिन आपको समय मिलेगा जब हम आपके आमने सामने होंगे और 1 घंटे का समय ऐसा भी देंगे जिसमें आप अपनी समस्या, निःशुल्क समस्या का समाधान कर सकते हैं। सामान्यतः आपको 2500 रुपये ज्योतिष परामर्श के लिए देना पड़ता है और आपको विस्तृत जानकारी या विस्तृत कुछ भी चाहते हैं कुंडली के बारे में, तो उसका आपको 2500 का परामर्श शुल्क देना होता है। उस शुल्क से 2 लाभ हैं। एक तो दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन कानपुर में, वहाँ के विद्यार्थी और शिक्षार्थियों को उसमें सहयोग दिया जाता, उनके देख रेख के लिए सहयोग करते हैं। विद्यालय के इन दिनों में जैसे बहुत सारी चीज़ें नुकसानदायी हो रही, लेकिन आपके सहयोग से उनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब जिन भाग्यशालियों को हम बताएंगे उनके लिए 10 लोगों में शेफाली सचदेवा का है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 92, कानपुर का जन्म है। लग्न है धनु, राहु और चंद्रमा इनके लग्न में है। मंगली नहीं है। जीवन साथी इनका बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन केतु कुछ न कुछ समस्याएं भी देता रहेगा। विवाह का योग 2022 में बन रहा है। ओपी यादव ये आजमगढ़ के हैं। इनका 9 नवंबर 1977 है जन्म और कन्या लग्न है इनका भी। राहु और चंद्रमा लग्न में ही है। ये राजनीति के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, एकदम उत्तम समय है। कुछ चंद्रमा जनता का कारक है और राहु राजनीति का कारक है। गुरु दशम है तो सत्ता के नज़दीक जा सकते हैं। आपको राजनीति के लिए उतरने के लिए उत्तम समय यही अगस्त का महीना है। जयंती मिश्रा हैं, इनका जन्म है 17 अक्टूबर 89, ये कानपुर की हैं और तुला लग्न है। इनके विवाह में विलम्ब है, कारण ये मंगल सप्तमेश मंगल माने जो विवाह का भाव होता है वो 12वें स्थान पर है। मंगली दोष भी है, जिसके कारण से इनके विवाह में विलम्ब है। इनको तर्जनी अंगुली में, इस उंगली में सफ़ेद पुखराज धारण करना चाहिए और मंगला गौरी का पूजन करें। और इसी मंगलवार से मंगला गौरी का पूजन कर दें, जल्दी विवाह हो जाएगा। जय व्यास हैं, ये पाटन है गुजरात में, वहाँ के हैं। 24 अक्टूबर 98 इनका जन्म है और लग्न इनकी भी तुला है। ये इनका सवाल है कि नौकरी का योग इस वर्ष हो सकता है। आप
भगवान शिव की उपासना करें, निश्चित रूप से आपको नौकरी का लाभ मिल सकता है। और एक बात का ध्यान रखें कि मंगल और राहु की युति अंगारक योग है, ये कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी हो सकता है, इसलिए सावधानी भी रखें मैत्री संबंधों में। अनिल कुमार गुप्ता 89 हैं, ये जौनपुर के हैं, 20 नवंबर 89 का इनका जन्म है और इनका वृश्चिक लग्न है और सवाल ये भी मंगली हैं, तो विवाह में विलम्ब हो रहा है, क्या करें? इनको भी इस उंगली में पुखराज धारण करना चाहिए और मंगला गौरी का पूजन करें, तभी अच्छा दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है, तभी विवाह होगा। पटना के हैं 20 जून 62 के सुनील सिंह, इनका जन्म धनु में और शुक्र राहु की युति, शनि चंद्र की युति, ये दोनों युतियाँ इनको बहुत परेशान किए हुए हैं। कोर्ट कचहरी भी कराएंगे, रिश्ते भी खराब कराएंगे और अभी इनको 2022 तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मंगला गौरी का पूजन करें या भगवान शिव की आराधना करें, वही आपके लिए हितकर होगा। कविता गुप्ता हैं, 15 मई 1980 का इनका जन्म है, कानपुर की पैदाइश है, मेष लग्न का है। इनकी कुंडली में कई चीज़ें खराब हैं। एक तो मंगल के साथ राहु है तो अंगारक योग है, गुरु के साथ राहु है चंडाल योग है, सप्तमेश का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ख़राब है। इनके पति का निधन हो गया है और इनका पुनर्विवाह का योग भी है, दूसरा विवाह 2022 में संभव है। आपको चाहिए कि आप मंगला गौरी का पूजन करें ताकि दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा हो। अंगारक योग भी है, काल सर्प योग भी है, तो इनकी शांति भी आप करा लें। दूसरे हैं विमल, इनका है, ये दुर्ग के हैं, मध्य प्रदेश के, अब शायद छत्तीसगढ़ में आ गया, पहले 26 जुलाई 95 इनका जन्म है विमल जी का और ये भी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं। लग्न में केतु है, मिथुन का चंद्रमा है। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें सोने से पहले, फिर नीचे रख दें। उसके बाद सुबह जब सो कर के उठें तो उसमें अपना चेहरा देखें और उसे पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। जब भी आप इंटरव्यू को लिए जाएं, क्योंकि गुरु आपका वक्री है, रेट्रोगेट है, तो पीले कपड़ों का प्रयोग न करें। पुखराज पहने हैं तो उतार दें। हनुमान जी को स्मरण करके इंटरव्यू देने जाएं। अगस्त्या, इनका रायबरेली का है, 11 सितंबर 2000 का जन्म है। इनका सवाल है किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? पब्लिक डीलिंग। तुला लग्न है, लग्न का कारक शुक्र द्वादश भाव में नीच राजभंग योग बना रहा, उसके साथ बुध भी है, बुध उच्च का है, शुक्र नीच राशि का है। तो पब्लिक डीलिंग वाले, जैसे बैंकिंग में है नौकरी, जिसमें टीचिंग है, जिस तरह के पब्लिक डीलिंग हैं उस क्षेत्र में आपको नौकरी मिलेगी। ज़्यादातर कोशिश करें बैंकिंग की। अदिति श्रीवास्तव हैं, 14 अगस्त 2009 की, तो बहुत ही अभी छोटी हैं। कानपुर इनका वो है और फैमिली में बहुत समस्याएं सिंह है, लग्न की हैं और गुरु राहु इनका 6ठे स्थान पर है। स्वाभाविक है कि इनको पारिवारिक समस्याओं का गुरु चंडाल योग जब बना है तो पारिवारिक समस्याएं बहुत मिलेंगी। बेटी हनुमान जी की उपासना करो, लाल वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करो, इसमें मूंगा इसमें मोती धारण कर लो, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप YouTube के अष्टोपद्म जी पर ही समस्याएं भेजें, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगस्त में हम बहुत सारी समस्याओं का आमने सामने आपको निदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दाम्पत्य जीवन, आपका आर्थिक सब कुछ ठीक हो, ये मेरी कामना है।